हैदराबाद प्रेस क्लब में तकरीब मुनक्किद की थी यूनुस हमदम साहब की पजीराई के लिए, तो मुझे भी उनसे मिलने का शर्फ हासिल हुआ। बहुत ही बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं जी, और मुख्तलिफ शायर हजरात जो हैं उनके बारे में, गुलकारों के बारे में बड़ी तफसील से इन्होंने उनका जिक्र किया है। जैसे कि रफ़ी साहब हैं, मेहदी हसन साहब हैं, रेशमा हैं और मोहम्मद फराज साहब हैं, सुरैया हैदराबादी हैं। ख्याल ने कैसा सनम तराशा है, कभी हंसाता है मुझको, कभी रुलाता है। तो मेरे ख्याल कैसा सनम तराशा है। अस्सलाम वालेकुम। यूनुस राजपूत किताब कहानी से आपसे मुखातिब। हमारे यहाँ के एक मशहूर शायर और कालम निगारी भी करते हैं और किताबों के मुसन्निफ भी हैं। बहुत ही मशहूर शायर, फिल्मी दुनिया के हवाले से उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नगमे लिखे हैं। वो हैं जी यूनुस हमदम। इनकी किताब यादें बातें फिल्म नगर की, इसके उन्होंने 3 या 4 वालियम इसके शाया किए। ये दूसरा हिस्सा मेरे हाथ में है। और जब इन्होंने पहला वालियम इसका लिखा तो कहते हैं कि उसको इतनी पजीराई मिली कि वो 1100 की तादाद में पहली दफ़ा प्रिंट हुआ था, लेकिन वो पता नहीं लगा, फौरन ही हाथों हाथ ले लिया गया। फिर इनसे फरमाइशें हुई कि जी आप और लिखें और लिखें। तो फिर उन्होंने अपनी याददाश्तें जो उनके साथ सरजद हुई फिल्मों के हवाले से, दूसरे दोस्तों के हवाले से, सहाफती जिंदगी में भी रहे। ये रोजनामा एक्सप्रेस में इन्होंने पहले शुरू में कालम लिखना शुरू किया, तो उसमें अपनी ये तजर्बात जिंदगी के उन्होंने बयान करना शुरू। फिर ये अमेरिका शिफ्ट हो गए और अमेरिका में जो इनका है हल्का है अरबाब ज़ौक़, उनकी तरफ से भी इनकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की पजीराई हुई। और उसमें हमारी मारूफ टेलीविज़न अपने दौर की नामवर आर्टिस्ट नीलोफर अब्बासी भी थी। तो वो कहती हैं कि जब मैं न्यूयॉर्क से बज़रिया कार अपनी फैमिली के साथ डेलस जा रही थी तो मैंने ये किताब साथ रख ली थी। सफ़र के दौरान इसे पढ़ना शुरू किया तो जैसे जैसे किताब पढ़ती रही वैसे वैसे दिलचस्पी और बढ़ती रही, और डेलस पहुँचते पहुँचते मैं ये पूरी किताब पढ़ चुकी थी। और इस किताब ने मेरे सफ़र को खुशगवार बना दिया। इस किताब को पढ़ते हुए कारी खुद को फिल्मी दुनिया का हिस्सा समझने लगता है और खुद भी यादों बातों में खो जाता है। वो तो फिर वो कहते हैं कि मैंने फिर जब कराची आया कुछ दिनों के लिए तो फिर मैंने अपने पब्लिशर से बात की और फिर दूसरा फिर तीसरा, इस तरह ये सिलसिला चल निकला। ये इससे पहले कह रहे हैं कि मैं इन यादों से जुड़ी बातें सबसे पहले एक्सप्रेस न्यूज़ में लिखा, उसके बाद बरतानिया, कनाडा और अमेरिका से शाये होने वाले मशहूर हफ्ते रोज़ा अखबार उर्दू टाइम्स में भी ये पाबंदी से लिख रहे हैं अभी भी। और मैं आपसे कहूँ कि पिछले साल खुश नसीबी हमारी कि ये हैदराबाद प्रेस क्लब में तकरीब मुनक्किद की थी यूनुस हमदम साहब की पजीराई के लिए, तो मुझे भी उनसे मिलने का शर्फ हासिल हुआ। बहुत ही बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं जी, और बहुत ही पुरखुलूस और मिलनसार तबीयत के मालिक। ज़रा तसन्नो, बनावट या गुरूर का कोई शायबा तक नहीं था, और वो एक बड़ी खुशगवार वो हमारे लिए थी कि हम इतने बड़े शायर के साथ आज की शाम मना रहे हैं। तो फिर ये जी इसमें इन्होंने बड़ी दिलचस्प जो अपने याददाश्तों में किस्से सुनाए, और वो प्रेस क्लब की जो प्रोग्राम था उसमें मैं आपसे कहूँ कि वो उन्होंने एक बहुत बेहतरीन और दिलचस्प वाक़या सुनाया कि 71 की बात थी, और उस वक्त जनाब रंगीला साहब जो थे, मोहम्मद सईद उनका असल नाम था, उस वक्त वो बहुत ही यानी अपने उरूज पर थे। यानी जिस फिल्म में रंगीला साहब हो वो उसको कामयाबी यकीनन मिलती थी और वो बस उनका सितारा ऊपर था। तो वो एक फिल्म बना रहे थे अपनी। उस सिलसिले में यूनुस हमदम साहब कहते हैं कि वो किसी के तवस्सुत से मैं उनसे मिला, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम पहले मुखड़ा बना के लाओ गाने का, अगर मुझे पसंद आया तो मैं अपनी फिल्म के सारे गाने आपसे लेने लगी। ठीक है, बोले। मैं 2-3 दिन के बाद गया, मैंने कहा जी मैंने तैयार कर लिया है गीत। तो उन्होंने कहा बस मुखड़ा सुनाने लगे। मैंने उन्हें सुनाया कि वो मेरे ख्याल ने कैसा सनम तराशा है, कभी हंसाता है मुझको, कभी रुलाता है। तो मेरे ख्याल में कैसा सनम तराशा है, मेरे ख्याल में कैसा सनम तराशा है, कभी हंसाता है मुझको, कभी रुलाता है। वो कहते हैं कि जी रंगीला साहब ने बोला फिर पढ़ो। मैंने फिर पढ़ के सुनाया, और यानी मुतअद्दिद लातादाद बार उन्हें इतना पसंद आया ये मुखड़ा, उन्होंने फ़ौरन इसको अप्रूवल दे दी और कहा कि नहीं भाई ये आप हमारे फिल्म के गाने आप ही लिखेंगे। और फिर वो बहुत ही खूबसूरत गीत था और बहुत ही मशहूर हुआ था वो गीत। फिर दूसरा किस्सा सुनाते हैं कि जी इनके हमारे बहुत बड़े एक जर्नलिस्ट हैं सरवर सुखेरा साहब, मुतअद्दिद डाइजेस्ट जो थे जासूसी वगैरह और एक वो शोबिस का पर्चा भी निकलता था उन दिनों में, उसके भी वो
एडिटर थे, उन्होंने एक फिल्म बनाने की ठानी राजस्थान के पस मंजर में, और डायरेक्टर रखा संगीता साहिबा को। वहाँ भी मुझे बुलाया गया और बातें, वो कह रहे थे कि मुझे राजस्थानी ज़ुबान में गीत चाहिए, क्या आप लिख सकते हो? तो ये कहते हैं कि क्योंकि मेरा बचपन कराची के ऐसे इलाके में गुजरा जिसमें ज़्यादातर ये राजस्थानी लोगों से बचपन से मेरा वास्ता था, तो मैं उनकी ज़ुबान समझता था और थोड़ा बहुत उनसे शुद्ध बुद्ध भी थी, बातचीत भी कर लेता था। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं भाई, मैं शायर हूँ, किसी भी ज़ुबान में लिख सकता हूँ। तो कहने लगे आप लिख कर लाओ। तो मैं एक हफ्ते बाद गया और मैंने कहा जी मैंने गाना लिख लिया राजस्थानी ज़ुबान में। उन्होंने कहा सुनाओ। फिर मैंने उन्हें उसका मुखड़ा सुनाया कि थाने काजरिया बना के अपने नैनों के बीच रख लूँ, फिर कहीं जाने ना दूँ। तो वो बड़े हैरान हुए कि यार तुम राजस्थान से ताल्लुक़ है तुम्हारा? जो मौसीकार कमाल अहमद थे वो, कि हालांकि खुद उनका राजस्थान से ताल्लुक़ था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मेरा ताल्लुक़ तो नहीं है, लेकिन मैं कराची में ऐसे लोगों में रहा हूँ जिनका ताल्लुक़ राजस्थान से है। तो वो भी गाना मेरा सिलेक्ट हो गया और बहुत हिट हुआ। वो फिल्म थी जी लाल आंधी, जो संगीता साहिबा ने डायरेक्ट की थी। तो इस तरह से कई दिलचस्प किस्से जो इस किस्म के जो हैं वो बहुत खूबसूरत अंदाज में इन्होंने इसमें बयान किए हैं। फिर मुख्तलिफ शायर हजरात जो हैं उनके बारे में, गुलकारों के बारे में बड़ी तफसील से इन्होंने उनका जिक्र किया है। जैसे कि रफ़ी साहब हैं, मेहदी हसन साहब हैं, रेशमा हैं, और मोहम्मद फराज साहब हैं, सुरैया हैदराबादी हैं, हुमैरा चन्ना हैं। उन्होंने सबका बड़ा खूबसूरत अंदाज में इस किताब में जिक्र किया है। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये आप किताब ज़रूर पढ़ें, आपको पसंद आएगी। और फिल्मी दुनिया की मालूमात हासिल करने वाले दोस्तों के लिए तो ये बहुत अच्छा तोहफ़ा है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।